बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उमैर जमील है और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन क्लियर करवाऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की 9.1 एक्सरसाइज करेंगे, जिसका पहला सवाल है कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 रेडियन के साथ हम डिग्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसमें सबसे पहले ये है कि 30 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे तो 180 आता है, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आएगा पाई बाय 6 रेडियन। ये आपका रेडियन में कन्वर्ट होकर आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 45 डिग्री। 45 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा उसी तरह ही पाई बाय 180 रेडियन लिखेंगे। 45 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 180 आ जाए। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया भी हुआ है कि 45 को 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है। तो इसी तरह 45 का टेबल जब हम 4 तक पढ़ेंगे 180 आएगा। तो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, पाई बाय 4 रेडियन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 60 डिग्री है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सेम उसी तरह से ही पाई बाय 180 रेडियन लिखेंगे। अब 60 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 180 आ जाए, वो है 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है 75 डिग्री वाला। अब 75 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसके साथ लिखेंगे पाई बाय 180 रेडियन। अब देखें ये पूरा कटता नहीं है। हमने इसको करीब टेबल जो दोनों सेम के टेबल पर जाएं उस पर हमने इन दोनों को कटिंग करना है। तो ये है दोनों के लिए 15 का टेबल। 5 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारे रिमेनिंग जो हमें आंसर्स चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। जिस तरह 5 का टेबल 15 तक पढ़ा 75, 12 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो जो रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास वो है जी 5 पाई रेडियन ओवर 12। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ये क्वेश्चन मैं आपका ज़रा टाइम सेव करूँगा। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से ही हैं जिस तरह से हमने इससे पिछले सवाल किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 10 डिग्री और 15 मिनट है। अब ये नोट कीजिएगा कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हमें 1/60 से तकसीम करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। ये सेम ऐसे ही है जिस तरह हम अपनी वॉच यानी कि घड़ी को देखते हैं। 10 डिग्री को एज इट इज़ लिखेंगे और 15 को जो मिनट है 15 मिनट, इनको हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 15 डिग्री इंटू 1/60 लिखेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जहन में रखिएगा कि हमने इन दोनों के दरमियान प्लस का निशान ज़रूर लगाना है। जब हम ये लिखेंगे ऐसे 10 डिग्री प्लस 15/1/60, तो 15 का टेबल कहाँ तक पड़े 60 आएगा, तो वो है 4। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 1 डिग्री ओवर 4। इनका उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 4, और यहाँ पर आपको पता है एलसीएम लेते वक्त यहाँ पर 1 आएगा। तो फिर वो 4 का टेबल 10 तक पढ़ेगा आएगा 40, और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े 4 है वो भी 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आ जाएगा 41 डिग्री ओवर 4। अब क्योंकि 10 भी डिग्री में आ गया, 41 डिग्री ओवर 4 भी डिग्री में आ गया, अब हम इनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि हमें पाई बाय 180 रेडियन के साथ इनको मल्टीप्लाई करना होगा। अब जबकि ये आपस में कटते नहीं हैं तो हमें 41 पाई एज इट इज़ और 4 का टेबल 180 के तक पढ़ेंगे, हमारे पास 720 आ जाएगा। रेडियन एज इट इज़ लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं 35 डिग्री 20 मिनट। ये भी सेम ऐसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि 35 डिग्री प्लस का निशान जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया 20 इंटू 1/60 लिखेंगे।
अब 20 का टेबल कहाँ तक पड़े, 60 है वो है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और 3 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 105 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा 3 का टेबल कहाँ तक पड़े, 3 है वह है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 106 डिग्री ओवर 3। अब दोबारा वही काम, 106/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियन, क्योंकि अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है तो हम इनको रेडियन में लेके आएंगे। अब ये दोनों देखें, 106 का टेबल कहाँ तक पड़े, 180, ये तो नहीं आता। हम क्या करेंगे, दोनों को सेम टेबल पर कट करेंगे। 53 को 2 के साथ और 90 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 53 का 2 के साथ 106 और 90 को करेंगे 2 के साथ, ये आएगा 180। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर 53 पाए और नीचे बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 3 27, 270 रेडियन बच जाएगा। 53 पाई ओवर 270 रेडियन हमारा इसका आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सवाल इन पिछले सवालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने इससे पहले किया है डिग्री और मिनट। अब अगर आप ये देखें तो ये आ गया हमारे पास सेकंड। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, मिनट को देखिए, जिसके ऊपर सिंगल निशान होगा उसको कहेंगे मिनट, और जिसके ऊपर डबल निशान होगा इसको कहते हैं सेकंड। ठीक है जी, ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है। 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड। हमने क्या करना है, 6 को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, 30 को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। 6 क्योंकि मिनट में है तो हम 1/60 के साथ, और 30 जो है वो सेकंड में है तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/3600 साथ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सेकंड में है और ये मिनट में है। अब हम क्या करेंगे, 6 के साथ भी, हाँ ये बात यहाँ ज़रूर याद रखिएगा कि 75 के दरमियान भी प्लस, 6 के साथ भी प्लस आएगा, ये आपने ज़रूर लगाना है। अब मिनट को जब कन्वर्ट करना है तो आएगा 1/60, 30 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/3600 आएगा। अब ऊपर नीचे देखें, ये करते हैं, 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 60 आता है वो है 10, तो ये उसके बाद आएगा जी 30 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 3600 आए वो है 120। ये हमारे पास आ गई जी 75 डिग्री, 1/10 डिग्री, 1/10 और 1/20। दोबारा अगेन इनका हम क्या करेंगे, पूरे का हम ब्रैकेट लेकर डिग्री को बाहर ले आएंगे। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 120। एलसीएम लेने का तरीका तो उम्मीद आप सबको तो आता ही होगा। अब 120 जब एलसीएम आएगा तो 120 को नीचे है 1, तो 120 को जब हम 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9000। अब 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 120 है, तो हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम, वो आएगा 12 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो आएगा 12। इस तरह 120 का टेबल 120 तक पढ़े तो आता है 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब हम इनको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 913 आएगा ओवर 120 डिग्री। अब हम इनको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री ख़त्म हो जाएगा, तो 9013 ओवर 120 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अब ये ऊपर नीचे नहीं कटते तो हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज़ लिख देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21600 रेडियन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम एज इट इज़, क्वेश्चन नंबर 14 भी एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, जी नहायत आसान है। 0 डिग्री को हमने जब पाई बाय 180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 कर देता है, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 सेकंड को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है कि 1 ओवर यहाँ पर आएगा आपका 3600, 3 डिग्री इंटू 1 ओवर 3600। तो हम ऊपर नीचे इनको जब कट करेंगे तो आएगा 1/1200। 1/12 जब आएगा, 1200 जब आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इनको पाई बाय 180 रेडियन के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई का पाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21600 रेडियन इसका आंसर
आ जाएगा। नंबर 2 है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए हमारे पास सवाल भी रेडियन में ही दिया गया है, यानी कि पाई/8। अब पाई/8 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करते थे, पाई/180 करते थे, लेकिन हमने यहाँ पर 180/पाई डिग्री लिखेंगे साथ। पाई पाई से कैंसिल होगा, ठीक है जी, बाकी बच गया 180/8। अब दोनों को हमने देखना है किस टेबल पर जाते हैं, तो 4 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 8, इसी तरह 4 का टेबल 45 तक पढ़ेंगे तो आएगा 180, तो ये ऊपर आएगा 45°/2। अब 45 डिग्री जो आएगा हम इसके साथ लिखेंगे प्लस और 1/2 को अलहदा कर देंगे, ताकि हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाए। अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखें, कन्वर्ट करते थे जब हम रेडियन में तो हमें 1/60 के साथ करना पड़ता था, लेकिन जब हम डिग्री को में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा खाली 60 के साथ। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 60 है, वो है 30, तो ये हमारे पास 30 क्या आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। 45 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पाई/6। पाई/6 है, तो इसके साथ हम लिखेंगे 180/पाई डिग्री। तो पाई पाई से कैंसिल, 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 180 आ जाए, वो है 30, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आपका टाइम सेव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 180 है, वो है 45। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 180 है, 60 डिग्री। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 180 है, वो है 90 डिग्री। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है 2π/3। 2π/3 मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई, पाई पाई से कैंसिल। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 180 आए, वो है 60। 60 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, वो आ जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 भी फिर सेम एज इट इज़। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 180 है, 45। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 135 डिग्री आएगा। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी देखेंगे सेम उसी तरह से ही है जैसे आपने पहले सवाल किए हैं, क्योंकि हमने इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 9π/12 का हमारा क्वेश्चन है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई के साथ। तो 12 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 180 आ जाता है, वो है 15। 15 का टेबल 9 तक पढ़ें तो आएगा 324 डिग्री। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन है 11π/27। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको यहाँ थोड़ा सा लेंथी ज़रूर लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। 11π/27 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह ही 180/पाई डिग्री के साथ, पाई पाई से कैंसिल, तो ये बचेगा 11 इंटू 180/27। लेकिन 180/27 यहाँ देखें, ये जाएगा 20 के टेबल पर, 20 9s are 180 एंड 3 9s are 27, तो 20/3 यहाँ बचेगा। तो ये फिर क्या बनेगा, इसके 11 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा 223 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम 220/3, अब ये याद रखिएगा जब भी कोई रकम बटे में आएगी तो इसका मतलब है उसने मिनट में अब कन्वर्ट होना है, या मिनट के बाद अगर सेकंड में भी जाएगा तो हमने लेकर जाना है, अगर मज़ीद दोबारा वैल्यू बटे में आती है तो। अब क्योंकि 220/3 है, हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम, जिस तरह हम ये करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। सॉरी, डिवाइड कैसे करेंगे, 220 को लिखेंगे अंदर, 3 को लिखते हैं बाहर। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 22 आ जाए या उसके करीब आए, वो है 7। 3 7s are 21, 2 में से 1 गए तो 1, इसी तरह 0 नीचे लेके आएंगे। 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आएगा 10, फिर 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे आएगा 9, 10 में से 9 गए आएगा आपका 1। अब ये हम जिस तरह वो लिखते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको संख्या में कहते थे, 73/1/3, इसको वैसे ही लिखेंगे हम, क्योंकि 73 डिग्री करने के बाद ये आ जाएगा हमारा डिग्री।
डिग्री के बाद आ जाएगा जो 1/3 है, हम उसको लिख देंगे प्लस 1/3। क्यों? क्योंकि अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस में, मिनट में। तो क्या करेंगे, 60 के साथ 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 60 आए, वो है 20। तो हमारे पास आ जाएगा 73 डिग्री प्लस 20। तो 20 क्या हमारा मिनट है, हमारा आंसर आ जाएगा 73 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम प्रोसीजर है, ये आप अच्छी तरह देखते आइएगा। जब ये आ जाएगा फिर हमने इसका डिवाइड करना है इसको, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में जब आ जाएगा 146 इंटू 1/4, ऐसे 146 1/4। अब ये 4 जो है इसको हम 1/4 को अलग लिख लेंगे ताकि हमारा आंसर मिनट में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी सेम एज इट इज़, इंतहाई आसान। जब हम यहाँ तक आएंगे इसको कटिंग करने के बाद, पाई पाई से जब कटेगा और इसको इसके साथ जब कटिंग करेंगे, सेम के टेबल पर जाएंगे दोनों, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास बचेगा जी 17 इंटू 15/2 डिग्री। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा 255/2। दोबारा इनको आप डिवाइड करें तो ये आपका बनेगा 127 इंटू 1/2। तो 127 क्या हो जाएगा हमारा डिग्री, तो 1/2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब 60 के साथ, तो हमारा आएगा मिनट में जो आंसर, तो ये बन जाएगा 127 डिग्री इंटू 30 मिनट। ये सवाल भी सेम बहुत आसान है, इसको डिवाइड करेंगे हम पूरा, ये कट हो जाएगा। 36 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, वो आएगा 5 तक, आएगा 180। तो 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 125 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट सवाल सारे बहुत ही आसान है, इसमें किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। अब ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, इसको थोड़ी सी आपने तवज्जो से करना है क्योंकि इसमें जो आंसर है वो आप यहाँ पर पहले आंसर ही देख लें कि मिनट में भी आ रहा है और सेकंड में भी आ रहा है, बहुत आसान है। सेम उसी तरह ही 19 पाई/32, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई डिग्री के साथ। पाई से जब कैंसिल होगा तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, 180/32 इंटू 90। अब 180/32 को हम कैसे करेंगे, दोनों को 4 के टेबल पर हम लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 और यहाँ पर आ जाएगा 8। 45 4 द 180 एंड 8 4 आर 32, 45/8 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 855। तो ये क्या बन गया, 855/2। तो हम दोबारा इसको क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि ये आसान तरीका है। तो 8 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 85 आए, वो नहीं आ सकता, तो लिहाजा हम उसके करीब तरीन क्या है, 8 10 आर 80। यहाँ बचेगा 5 को नीचे ले आए, तो 8 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे 48, बाकी का बचेगा 7। हम इसको कैसे लिख लेंगे, 106.7/8। अब देखें, जब हम इसको 106 डिग्री लिख देंगे प्लस 7/8 लिखेंगे तो ये पूरा कट नहीं हो रहा, इसका मतलब है फिर बटे में कुछ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, करीब करीब जहाँ ये जाते हैं हम लेके जाएंगे। 2 4 आर 8 एंड 15 4 आर 60। 15 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 105/2। अभी भी 2 है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इस फॉर्म में लिखेंगे। 105 को अंदर, 2 को बाहर, 2 का टेबल 5 तक पढ़ा 10, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 4, 105 में 104 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। हम इसको कैसे लिखेंगे, 52। अब ये 52 क्या बनेगा हमारा मिनट, बाकी क्या बचेगा 1/2। अब देखिए, अब ये हमारे किस तरफ लेके जा रहा है, मिनट भी आ गए, डिग्री भी आ गई, अब सेकंड आएंगे। 1/2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के साथ। 2 को 60 के साथ हम करेंगे तो आएगा 30, तो ये हमारा आ जाएगा 106 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक सवाल आसानी से समझ आ गई होगी। अच्छा, मेरी ख़ास इस वीडियो के अंदर जो ख़ास चीज़ है वो है कि मैंने हर सवाल जो इम्पोर्टेंट होगा उसका मैंने कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर किया होना है कि ये क्वेश्चन फ़लाँ बोर्ड के अंदर किस सन में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लाहौर बोर्ड में 2011 में आ चुका हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच क्लॉक। ये आपके सामने मैंने क्लॉक बनाई है कि उसने कहा है जी हैंड्स ऑफ अ वॉच की, वो किसकी में 4 o'clock में है, तो ये एंगल बन रहा होगा
हमने ये आपको अच्छी तरह पता है, जो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक मुकम्मल चक्कर वो होता है जी 360 पे। हम 2 पाई लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा सवाल क्योंकि रेडियन वगैरह पे चल रहा है। तो एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच वो क्या है जी 4/12। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 पाई इंटू 4/12। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 बाई वो है 3। हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई/3 रेडियन। अब आप देखेंगे ये मेरा इंतहाई सिंपल और आसान तरीका है क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई आसान। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड क्या करना है, एल। दोनों में फार्मूले सेम। फार्मूला कौन सा लगेगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहले पार्ट में दिया हुआ है एल यानी कि लेंथ 1.5 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने थीटा फाइंड करना है तो आर को उधर ले जाएं। तो आर जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा एल ओवर आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू लगाए 1.5 और आर की वैल्यू लगाए 2.5। इनको जब हम डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.6 रेडियन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा एक अलग कर दें, एल ओवर आर जब हम कर देंगे तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, एल की 3.2 और आर की 2। हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 रेडियन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है एल। फार्मूला वही है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमने किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं करना, हमने जस्ट थीटा भी हमें दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा आर कितना है 6 और हाँ आएगा साथ उसका थीटा क्या दिया हुआ पाई। अब जब पाई की वैल्यू है वो है 3.1416। जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ हमारा आंसर आएगा 18.85 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट और आर दिया हुआ है 18 एम यानी कि मिलीमीटर। अब देखें थीटा हमारे पास है 65 डिग्री 20 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 20 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम किस में, डिग्री के अंदर। तो 65 डिग्री प्लस 20 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1/60 यानी कि 20/60। और 20 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 60 है वो है 3। हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो ये बन जाएगा 65 प्लस 1/3 डिग्री। इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 195, क्योंकि 65 के तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो 195 प्लस 3 का टेबल कहाँ तक पड़े, 3 है वो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो अब ये क्या बन जाएगा 196/3। अब डिग्री का साइन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई/180 रेडियन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखें 49 का टेबल 4 तक पढ़े तो 196 आता है। इसी तरह 45 का टेबल 4 तक पढ़े तो 180 आता है। हम इनको आपस में कट कर देंगे, ये बचेगा 49/3 मल्टीप्लाई में 45 करेंगे तो हमारे पास, हम इसका 3 मल्टीप्लाई 45 का आंसर नहीं निकालेंगे, ये हमें नीचे आकर काम देगा। अब हम हमारे पास ये क्या आ गया है, ये आ गया हमारे पास थीटा। अब थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, वी नो, हम क्या जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर हमारे पास क्या था 18 और थीटा की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको साथ लिखेंगे, 3 का टेबल कहाँ तक पड़े, 18 आए वो है 6। अब उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करें इनके साथ और डिवाइड कर दें 45 के साथ, तो आपकी लेंथ निकल आएगी 20.53 मिलीमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये गुजरांवाला बोर्ड 2007 में, लाहौर बोर्ड में 2010 और लाहौर बोर्ड में इसके अलावा 2004 और 2007 में भी ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, है तो ये भी बहुत आसान। हमें एल दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, आर। हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। ठीक है जी।
तो हमारे पास L क्या है 5, थीटा क्या है 1/2। अब 1/2 को हम इस तरह भी लिख लेंगे, जो नीचे तकसीम में रकम बटे में आ रही होती है आगे से, तो नीचे वाले को हम ऊपर ले जाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा खाली 2। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर L है, थीटा है, R फाइंड करना है। थीटा 45 और L जो है वो हमारा क्या है 56। सबसे पहले हम थीटा को डिग्री में हमारे पास है, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई पाई/180 रेडियन। हम इसको भी मज़ीद आगे सोल्व नहीं करते क्योंकि आगे जाके हमारे पास ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर कर भी दें तो कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है क्योंकि 45 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 180 आ ही जाता है। तो हमने क्योंकि ये आगे जाके करना है, L इजिकल टू आर थीटा, आर अलहदा करेंगे तो L/थीटा आ जाएगा। L की वैल्यू क्या है जी 56 और थीटा की वैल्यू क्या है जी 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा जी 56/45 इंटू पाई/180 रेडियन। जब हम इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो है जी 71.33 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, ये भी गुजरांवाला बोर्ड 2006 में ये आ चुका हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सर्कल व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सर्कल आर इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें, यहाँ आर है 14 और थीटा है 45। हमने क्या फाइंड करना है जी, व्हाट इज़ द लेंथ, एल फाइंड करना है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले हमें थीटा को, क्योंकि डिग्री में है, हमें इसके लेके आना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे पाई/180 रेडियन के साथ। तो 45 पाई/180। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416। तो हम जब इनको आपस में कट करेंगे तो ये आएगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हम कैलकुलेटर से जब करेंगे इसको सोल्व तो आएगा 0.785। अब हम जानते हैं क्या, L इज इक्वल टू आर थीटा है, हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, आर ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 14 हमारे पास आर है और थीटा की वैल्यू है 0.785। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा L इज इक्वल टू 10.99 सेंटीमीटर। इसका आंसर 11 सेंटीमीटर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। इसमें हमें लेंथ भी दी हुई है, थीटा भी दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है इसमें, आर। हम जानते हैं सेम फार्मूला वही है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो R इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, L/थीटा के। L की वैल्यू क्या है 35 और थीटा की वैल्यू क्या है जी 1। तो 35/1 आप जानते हैं अच्छी तरह से 35 ही रहेगी। तो R हमारा क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है। A railway train is running on a circular track of radius 500 meters at the rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? थीटा हमें फाइंड करना है, आर हमें गिवन है, स्पीड गिवन है। अब हमने स्पीड के ज़रिए से ही लेंथ निकालनी है। बस यही सवाल है जो बच्चों को बात औक़ात समझ में नहीं आती, तो ये बहुत आसान है। हमने स्पीड को सबसे पहले कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिस्टेंस में। फिर डिस्टेंस जो आएगा फिर उसको हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो एल आ जाएगा। अब यहाँ स्पीड क्या है जी 30 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर का आपको पता है 1000 होता है और पर आवर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास 25/3 आ जाएगा। ठीक है जी, 25/3। फिर हम फार्मूला लगाएंगे कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी, अब हमारे पास टाइम क्या है वो है 10 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, हम डिस्टेंस का फार्मूला होता है जी L इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमारे पास है 25/3 और टाइम हमारे पास है 10। हम जब 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250/3 मीटर। अब हमारा L भी आ गया, R भी हमारे पास गिवन है, थीटा फाइंड करना है तो बहुत आसान,
हम क्या जानते हैं जी, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर आर आएगा। तो हम क्या करेंगे, L की वैल्यू क्या है जी 250/3, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/500 के साथ। ठीक है जी। असल में हम इसको यूँ लिखते हैं ना, अगर L की क्या वैल्यू है हमारे पास 250/3, तो इसने आ जाना था इसके नीचे भी 500, तो हम इसको ऐसे लिख चुके हैं 250/3 इंटू 1/500। ठीक है जी। अब हमारा क्या होगा कि ये क्या होगा, 250 का टेबल कहाँ तक पड़ी, 500 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 6, 1/6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 9.1 एक्सरसाइज 9.1 के हमने सिर्फ और सिर्फ 9 सवाल ही करने हैं। इतने ही सवाल हमने करने हैं बस, इससे आगे सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।